हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स। इसमें देखिए, यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने से उनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो वस्तुएं तापीय साम्य में कहलाती हैं। ठीक है, कोई दो वस्तुएं हैं, उन्हें क्या है, संपर्क में रखा है, तो उनके बीच क्या है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, जैसे वैसे रखे हुए, तो क्या है, उन वस्तुओं क्या है, तापीय साम्य में कहलाती है। मतलब कि दोनों का ताप क्या है, लगभग सेम है, तभी तो उनमें क्या है, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तापीय साम्य में दोनों निकायों के ताप समान होते हैं। ठीक है, भी दिया है यहाँ पर, दोनों निकायों के ताप क्या है, समान होते हैं। आगे देखिए, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, यदि दो निकाय हैं, ये कोई दो निकाय हैं ए और बी, किसी तीसरे निकाय, ये नीचे क्या है, सी, ये कोई तीसरा निकाय सी है, इसके साथ तापीय साम्य में है। ठीक है, अलग अलग, इसके साथ ये और बी के साथ सी, ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग, ये सी के साथ तापीय साम्य में है, तो वो क्या है, आपस में परस्पर भी क्या है, तापीय साम्य में होंगे, ये कह रहे हैं। तो यदि निकाय ए बी सी के तापक्रम से टी ए, इसका टी ए, इसका टी बी, इसका टी सी हो, तो यहाँ पर टी ए बराबर होगा टी सी के, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, और टी बी बराबर होगा टी सी के, इसके बराबर होगा, तब हमारा इन दोनों का ताप भी बराबर होगा टी ए बराबर टी बी। अर्थात यदि दो निकाय ए व बी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में, तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। यही हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। आगे देखिए, ऊष्मा कार्य, दोनों की डेफिनेशन भिन्न स्वरूप है जो परस्पर रूपांतरित किए जा सकते हैं। इनको क्या आपस में रूपांतरित किया जा सकता है, परंतु दोनों में एक मूल अंतर है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तब क्या है, स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा जो है वो हमारी ऊष्मा कहलाएगी। दूसरी ओर जब ऊर्जा स्थानांतरण पिंडों के तापांतर पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, उसके तापांतर पर क्या है, स्थानांतरण पिंडों के तापांतरण पे क्या निर्भर नहीं कर रहा है, तब उनके बीच स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा हमारी कार्य कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इससे समझ सकते हैं, जब एक गर्म वस्तु ठंडी वस्तु के संपर्क में रखी जाती है तो ऊष्मा गर्म से ठंडी वस्तु में स्थानांतरित होती है जब तक कि उनके ताप समान नहीं हो जाते, यह हमारी ऊष्मा है। ठीक है, ताप के कारण क्या है, स्थानांतरित हो रही है ठंडी वाली वस्तु से गर्म वाली वस्तु से, टेम्परेचर क्या ठंडी वाली में चेंज हो गया, दोनों को क्या है, आपस में उन्होंने समान, अपना टेम्परेचर समान कर लिया है, तब तक कि उनका ताप समान नहीं हो जाता, यह ऊर्जा क्या है, हमारी ऊष्मा कहलाती है। और दूसरी ओर अगर हम देखें, जब कोई व्यक्ति किसी बर्तन में रखे ठंडे जल को मथनी से मथता है, ये कोई ठंडा जल है, उसको क्या मथनी से मथ रहा है कोई व्यक्ति, तो ऊर्जा व्यक्ति से जल में स्थानांतरित हो गई, तब क्या है, उसने अपना टेम्परेचर थोड़ी ना दिया है, तब क्या है, उसने तो हाथ से उसको मथनी को मथा है, तो क्या है, ऊर्जा क्या है, व्यक्ति से जल में स्थानांतरित होती है और जल थोड़ा गर्म हो जाता है, चाहे उसका प्रारंभिक वास्तविक ताप कुछ भी था। ठीक है, जल का वास्तविक ताप क्या है, कुछ भी था उसका टेम्परेचर। इस दशा में स्थानांतरित ऊर्जा जो है व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। इस टाइप से जो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है वो हमारा कार्य होगा। ठीक है, और टेम्परेचर के कारण जो स्थानांतरित होता है उसको कहते हैं ऊष्मा हम। आगे देखिए, आंतरिक ऊर्जा, किसी पदार्थ के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग को उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा क्या है, केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है।